भारत देश कर आजादी कर पहले भारत में कोई ईसाई नहीं रहे। जैसे ही हमार भारत में अंग्रेज मना ले, सबसे पहले तो मुगल मना ले, लेकिन वो मन धर्मांतरण नहीं कर ले। 800 साल मुगल मन राइज कर ले भारत में, 200 साल ईसाई मन राइज कर ले भारत में, लेकिन कोड़ा और चाबुक और गोली और बंदूक कर नोक में राइज कर ले और हमर आदमी मन के, हमर हिंदू मन के दबाव दे के धर्मांतरण कर ले। जब लड़ाई से, तीर से, तलवार से नहीं सकला, तो धार्मिक रूप से हमके गुलाम बना ले। और वो 65 लोग आज पूरा जशपुर में 2 लाख हो गए। ये जो धर्मांतरण ही, ये जो चंगाई सभा ही, ये कैंसर बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक ही। आज हमर तुरी भाई मन के, आज हमर मोची भाई मन के, नगसिया परिवार के भी, यहाँ तक कि यादव मन के भी ईसाई बनाई देते, जे अपने आप के यीशु मसीह का औलाद समझत। यीशु मसीह हो, यीशु मसीह जे अपने आप के झाड़ा खूटा में ठोक देला। यीशु मसीह ठोकला कि नहीं, ठोक है कि नहीं? अरे लहू लहानों के कोड़ा मारते मारते पहाड़ में चढ़वाई दिला, अपने आप के बचा नहीं सकला, तो हमके मन के बचाई का? वो कहे जा तो चल जी उठल, मरल आदमी का जी उठेल। 1 सितंबर 2024 को श्रीमती रायमुनी भगत जी, जो कि विधायक हैं जशपुर से, उनने एक सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। ये सामुदायिक भवन ग्राम ढंगनी, थाना आस्था, तहसील मनोरा, जिला जशपुर में है। सामुदायिक भवन के उद्बोधन में उनने बहुत ही आपत्तिजनक बात कही है। उनने ईसा मसीह को कील ठोक दिया, मर गया, ऐसे करके उनने शब्दों का उपयोग किया है। उनकी बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती कि हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाए। उनने बहुत ही आपत्तिजनक कई बातें करी हैं, जिसमें साफ कहा है कि ईसाई समाज ने स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी। दूसरे समुदाय को इनने उस्काया है कि ईसाई समाज का विरोध करें करके, तो ये समाजों को आपस में लड़वाने का काम किया है इनने। धार्मिक भावना को ये आहत कर रही हैं और छत्तीसगढ़ की शांति को समाप्त करने का इनका मनसा दिख रही है। इस बात का छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम बहुत कड़ा विरोध करता है और इस बात को न्यायिक स्तर पे जितने ऊंचा जा सकता है ले जाया जाएगा। मैं यहाँ पे बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जशपुर के वॉल्टर कुजूर जी को, क्रिस्टोफर खलखो जी को, अनीमानंद जी को, अभिनंदन जी को, कुंदन जी को, जूलियस को और जयंत ने, जिनने एक बहुत हौसला दिखाते हुए आज इस एमएलए के विरोध में कुनकुरी थाने में जा कर के शिकायत दर्ज कराई है। मेरा आह्वान आप लोगों से है, जहां कहीं भी मेरे क्रिश्चियन फोरम के लोग सुन रहे हैं, चाहे इस राष्ट्र में हो चाहे दूसरे राष्ट्र में हो, वहाँ पे जाकर के आप इस एमएलए के विरुद्ध, जिसका नाम रायमुनी भगत है, इसके अगेंस्ट एक एफआईआर लिखाइए। ये समाजों को लड़ा रही हैं, झूठ परोस रही हैं, एक धार्मिक भावना को आहत कर रही हैं और इनको शायद ये नहीं पता है कि जो हमारा सबसे पहला करेंसी नोट जो बना था, उस पर हस्ताक्षर जिसने किया था वो एक ईसाई समुदाय का आदमी था। महात्मा गांधी के सबसे नज़दीक जो रहा था वो रेवरेंट एंड्रूज थे, वो ईसाई थे और वो ने स्वतंत्रता के लड़ाई में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था। आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी जो हुए, जिसको पूरा ओडिशा उसके पीछे भागता है, वो एक ईसाई है। और मधुसूदन का नाम आपने सुना है, सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो धिक्कार है आपके ऐसे ज्ञान पे जिससे आप समाजों को लड़ा रहे हैं। रायमुनी जी ने यह भी कहा है कि यहाँ तलवारों से जाकर के हमारे धर्म को स्थापित किया गया। ये थोड़ा एक जगह बता दें कहाँ पे ईसाई समाज ने तलवार इस्तेमाल किया है। तो बेबाकी से इतना झूठ जो बोल रही हैं, ये हम लोग चुप बैठ करके इसको सहेंगे नहीं। किसी का धर्म का प्रचार करने की आज़ादी हमको संविधान ने दिया है, उस आज़ादी का हमने उपयोग करते हैं। तो आपका एमएलए होने के बावजूद ये संविधान पे विश्वास नहीं रख रही हैं और बोल रही हैं कि संविधान के विरुद्ध जाने के लिए लोगों को उस्का रही हैं। इस आरोप मात्र में उनके विधायक
विधायकगिरी को वापस ले लेना चाहिए। ये योग्य नहीं है कि अपने लोगों की अगुवाई कर सकें। आपसे फिर आह्वान करता हूं, जैसे हमारी स्थिति बनेगी वैसे ही हम आपके पास फिर से आएंगे एक योजना लेकर के, और इसका विरोध हम हर स्तर पे अच्छे से करें। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए। हम आप तक ईसाई समाज की हर पीड़ा, दुख, तकलीफ, समस्याओं को लेके आते हैं।